हे ब्यूटीफुल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आध्या। आज मैं आपके साथ एक फेशियल शेयर करने वाली हूँ एंड ये फेशियल होगा एलोवेरा फेशियल। गाइस, एलोवेरा फेशियल आपके स्किन को स्पॉटलेस, ग्लोइंग और ब्राइटनिंग बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। एंड ये जो फेशियल है गाइस, आपके स्किन से डेड सेल्स को हटाएगा। अगर आपको पिगमेंटेशन या फिर आप ज़्यादा धूप में चले जाते हो, इसकी वजह से आपकी स्किन काली हो गई है, तो उसे फेयर बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। आपके स्किन से डेड सेल्स को हटाएगा, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव करेगा एंड आपके स्किन को इवन बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। गाइस, ये जो फेशियल है ना, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। इस फेशियल में मैंने जितने भी सारे इंग्रेडिएंट यूज़ किए, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है एंड ये नेचुरली आपके स्किन के ऊपर इफेक्ट करेंगे एंड आपके स्किन को ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड गाइस, इस एलोवेरा फेशियल में मैंने एलोवेरा लीफ यूज़ किए हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप प्रोडक्ट वाला एलोवेरा भी ले सकते हो, क्योंकि नेचुरल वाला एलोवेरा जेल होता है वो सेंसिटिव स्किन को इचिंग का प्रॉब्लम कर सकती है। तो यार, आप एलोवेरा अगर जेल लेते हो तो आप प्लांट का मत लो, आप प्रोडक्ट का ले लो। प्लांट का अगर आप लेते हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो यार आप प्लांट का मत लेना, आप प्रोडक्ट का ही एलोवेरा जेल लेना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस फेशियल को। लेट्स बिगिन। एलोवेरा फेशियल बनाने के लिए गाइस आपको 2 से 3 एलोवेरा लीफ चाहिए होगी। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 3 एलोवेरा की लीफ ली है एंड इस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एलोवेरा के साइड कट कर लूँगी एंड देन मैं इसे बीच में से भी कट कर लूँगी एंड नाइफ़ के हेल्प से ही मैं यहाँ पे एलोवेरा का जेल निकाल रही हूँ। आप चाहो तो स्पून की हेल्प से भी निकाल सकते हो, तो मुझे इजी लग रहा है नाइफ़ की हेल्प से, तो मैं इसे इस तरह से एलोवेरा का जेल निकाल के इसे कलेक्ट कर रही हूँ। अब आपको इसे मिक्सर में क्रश करना है। तो गाइस, इस तरह से ये क्रश करके हो गया है। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लींजिंग। तो गाइस, उसके लिए आपको 2 टीस्पून कच्चा दूध लेना है, यानी कि रॉ मिल्क। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून एलोवेरा जेल एंड अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, ये हमारा क्लींजर प्रिपेयर हो गया है। अब आपको इसे इवनली पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है एंड 2 मिनट अच्छी तरह से अपने फेस की क्लींजिंग करनी है। गाइस, कच्चा दूध हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। यह हमारे स्किन को ब्राइटनिंग बनाता है, ग्लोइंग बनाता है एंड हमारे स्किन को हाइड्रेट करने में भी हेल्प करता है। गाइस, एलोवेरा जेल हमारे स्किन से डेड सेल्स को मटेरियल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमारे स्किन से पिंपल और एक्ने को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपको सन टैन हो गया है तो उसे भी रिमूव करने में एलोवेरा जेल बहुत ही हेल्प करता है। पिगमेंटेशन को भी दूर करने में हेल्प करता है। अच्छे से 2 मिनट हम मसाज कर लेंगे, देन ठंडे पानी के साथ अपना फेस वॉश भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक वेट कॉटन टॉवेल ले रही हूँ, उसकी हेल्प से अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। फेस को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्क्रबिंग, यानी कि हमने अपने फेस को एक्सफोलिएट करना होता है। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून राइस फ्लावर ले रही हूँ एंड इसमें मैं 2 टीस्पून एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। दोनों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। गाइस, ये हमारा स्क्रब प्रिपेयर हो गया है। अब आपको इसे इवनली पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है एंड आपको 3 मिनट अच्छी तरह से अपने फेस की स्क्रबिंग करनी है। ज़्यादा स्क्रबिंग मत करना गाइस, नहीं तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। गाइस, हमने इसमें राइस फ्लावर मिलाया है। राइस फ्लावर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। यह हमारे स्किन से फाइन लाइन, रिंकल जैसे प्रॉब्लम को दूर करता है एंड राइस फ्लावर आपके स्किन से अगर आपको पिगमेंटेशन हो गई है तो उसे भी दूर करने में हेल्प करता है। गाइस, अगर आपके माउथ एरिया पे डार्क पैचेस आ गए हैं, आपकी माउथ एरिया पिगमेंटेड है, तो उसे भी दूर करने में राइस फ्लावर काफ़ी हेल्प करता है। आपके स्किन से डेड सेल्स को हटाता है, आपके स्किन से ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। अच्छी तरह से हम 2 से 3 मिनट स्क्रबिंग कर लेंगे। इससे आपकी स्किन ग्लोइंग भी बनती है एंड जितने भी डेड सेल्स है, जितने भी धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, इम्प्योरिटीज़ है, उसे भी दूर करने में ये स्क्रब काफ़ी हेल्प करेगा। एंड एलोवेरा जेल हमारे स्किन से डेड सेल्स को हटाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। 3 मिनट हम अच्छी तरह से स्क्रबिंग कर लेंगे, देन ठंडे पानी के साथ अपना फेस अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है फेशियल मसाज। इसके लिए आपको लेनी है 2 टीस्पून एलोवेरा जेल। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं कोकोनट ऑयल। गाइस, यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ पैराशूट का कोकोनट ऑयल। आपके पास जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, आपको इसमें ऐड करनी है 1 विटामिन ई की कैप्सूल।
तो यहाँ पे मैं 1 विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर रही हूँ एंड सारे इंग्रेडिएंट को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देन इसे आपको इवनली पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। आपको इसे अप्लाई करने के बाद 10 मिनट अच्छी तरह से अपने फेस की मसाज करनी है। इससे आपकी स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से इम्प्रूव होगा और आपकी स्किन आपको ग्लोइंग और ब्राइटनिंग भी दिखेगी। गाइस इसमें हमने कोकोनट ऑयल मिला है। कोकोनट ऑयल हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है, हमारे स्किन को हाइड्रेट करने में भी हेल्प करता है। अगर आपको एक्ने पिंपल जैसी प्रॉब्लम हो गई है तो उसे भी दूर करने में कोकोनट ऑयल काफ़ी हेल्प करता है। इसमें हमने विटामिन ई की कैप्सूल ऐड की है। तो गाइस विटामिन ई कैप्सूल आपके पिगमेंटेशन को हटाता है, डार्क स्पॉट्स को ब्लर कर देता है एंड आपके सन टैन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। विटामिन ई कैप्सूल आपके स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी काफ़ी हेल्प करती है। एंड गाइस एलोवेरा जेल आपके स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है और ब्राइटिंग भी बनाता है। अच्छी तरह से हम मसाज कर लेंगे। मसाज करने से हमारे स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। गाइस इस मसाज में मैंने जो स्टेप बताया आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप इस तरह से अपने फेस की मसाज करते हो तो आपके स्किन का ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा, आपकी स्किन आपको टाइट भी दिखेगी एंड ग्लोइंग और ब्राइटनिंग बनाने में भी हेल्प मिलेगी। अच्छी तरह से हम 10 मिनट मसाज कर लेंगे। इसके बाद हम हमारा फेस ठंडे पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप है फेस मास्क। इसके लिए आपको लेना है 2 टीस्पून ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून टर्मरिक। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 2 से 3 टीस्पून एलोवेरा जेल। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसे एंड गाइस ये हमारा फेस मास्क प्रिपेयर हो गया है। अब आपको इसे इवनली पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। गाइस यहाँ पर मैं ये ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो अपने हैंड्स की हेल्प से भी इसे अप्लाई कर सकते हो। गाइस हमने इसमें मिलाया है बेसन। बेसन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे स्किन से इम्प्योरिटीज़ को, हमारे स्किन से पोल्यूशन को, डेड सेल्स को भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। बेसन हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है क्योंकि ये नेचुरली एक उपटन का काम करता है। हमारे स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है लेकिन हमारे स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करने का काम भी बेसन करता है। इसमें हमने मिलाई है हल्दी। हल्दी में एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे एक्ने और पिंपल को तो प्रिवेंट करती है, लेकिन अगर हमारे स्किन के ऊपर कहीं भी बैक्टीरिया है तो उसे भी किल करने का काम हल्दी करती है। हल्दी हमारे स्किन को ग्लोइंग भी बनाती है। अगर आपको सन टैन जैसी प्रॉब्लम हो गई है, अगर आपकी स्किन ब्लैक हो गई है तो उसे भी फेयर करने में हल्दी काफ़ी हेल्प करती है। एलोवेरा जेल इसमें मेन इंग्रेडिएंट का काम करता है। यह हमारे स्किन से डेड सेल्स को हटाता है, न्यू सेल्स को इंक्रीज करता है। 20 मिनट के लिए मैं इसे ड्राई होने के रख दूँगी। गाइस ये हमारा फेस पैक ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद अपना फेस ठंडे पानी के साथ में वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैं अपना फेस अच्छी तरह से ड्राई कर रही हूँ एंड गाइस आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है, ब्राइटनिंग लग रही है। जितनी भी मेरे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन थी वो भी दूर हो गई है, मेरी स्किन इवन भी हो गई है। गाइस आप पास से भी देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है, ब्राइटनिंग लग रही है एंड मेरी स्किन बहुत ही हाइड्रेट भी लग रही है, आप देख सकते हो। सो गाइस ये था इस फेशियल का फाइनल रिजल्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आप हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग और ब्राइटनिंग बनेगी। दैट्स फॉर ऑल गाइज। आई होप आपको ये फेशियल काफ़ी पसंद आया होगा। गाइज इस फेशियल को आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर करना है जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग और ब्राइटनिंग हो जाएगी। आपके स्किन के ऊपर जितने भी डार्क स्पॉट्स है या फिर आप ज़्यादा धूप में चले जाते हो इसकी वजह से आपकी स्किन काली हो गई है तो उसे भी दूर करने में ये फेशियल काफ़ी हेल्प करेगा। एंड गाइज ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, आप इजीली इसे कर सकते हो एंड नेचुरल फेशियल है तो आपकी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइटनिंग ही बनाएगा। तो गाइज इस फेशियल को ज़रूर ट्राई करना। अगर आप ट्राई करते हो तो यार कमेंट में मुझे ज़रूर शेयर करना एंड अगर आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हाँ गाइज सब्सक्राइब के बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक करना मत भूलिएगा। गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।